मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं अब्दुल खालिक ख़ान एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आप बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है बाज़ार जैसे चमचम। आपको मैं बनाना बताऊँगा घर में कैसे बनाएं। बेहतरीन किस्म के ये चमचम बनेंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, उसके लिए ये मैंने 1 किलो दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। इसमें तकरीबन 1 चुटकी मीठा सोडा इसमें डालूंगा मैं। ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। दोस्तों, ये जो मीठा सोडा इसमें मैंने डाला है, ये इसलिए डाला है कि इसके जो लम्स होंगे वो सख्त ना हो। अब इसको दूध को इसके बाद हम लोग फाड़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको एक उबाल आने दें। तो दोस्तों, ये देखें, ये दूध हमारा उबल चुका है। अब इसको आंच को बंद करेंगे और इसको उतारेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, दूध चूल्हे से उतार चुका हूँ मैं। अब इसको फाड़ना है हमने। फाड़ने के लिए आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं और सिरका भी डाल सकते हैं। अगर इनो डालेंगे तो इनो जो है वो पानी में पहले उसको हल करके फिर पानी इसमें डालेंगे। और अगर सिरके से फाड़ना है इसको तो सिरका, ये देखें, ये मैंने अभी ये एक ढक्कन इसमें डाला है। एकदम से सारा नहीं डालना है, इसको मिक्स करना है। एक ढक्कन डालने के बाद अब ये मिक्स किया, उसके बाद ये एक और ढक्कन सिरके का मैं डालूंगा इसमें और इसको दोबारा मिक्स करना है इस तरह। अभी कुछ ही देर में ये दूध हमारा फटना शुरू हो जाएगा। ये उसके बाद ये एक और ढक्कन, 3 ढक्कन मैंने ये सिरके के इसमें शामिल किए और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और ये इंशाल्लाह अभी फटना शुरू हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, ये दूध हमारा फिट चुका है अभी। ये देखें आपके सामने, ये इसकी पनीर बन रही है। अब इसका हम छेना तैयार करेंगे चमचम के लिए। अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक रखेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम इसमें ये शीरा बनाते हैं। तो दोस्तों, शीरे के लिए ये मैंने आधा किलो चीनी इसमें डाली है और इसमें 1 पाव पानी शामिल करूँगा मैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये शीरा हमारा चाशनी तैयार हो चुकी है, शुगर सिरप। ये तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया है। तो दोस्तों, ये देखें, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी इसको हमने छानना है। तो दोस्तों, ये देखें, ये मलमल का कपड़ा मैंने लिया है, इसमें इसको छानेंगे। तो ये देखें, ये मैंने मलमल का कपड़ा लिया है, इसमें मैंने इसको छाना है। ये देखें दोस्तों, ये कपड़े में मैंने इसको छान लिया है। इसको अच्छी तरह पानी इसका निकालेंगे इसमें से दबा के। और ये देखें, जब आपको लगे ये सख्त है तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऊपर से डालेंगे। तो दोस्तों, ये देखें, पानी अच्छी तरह इसमें से मैंने निकाल लिया है और ये हमारा पनीर जो है, देखें, छेना तैयार हो चुका है। अब इसमें
शामिल करूँगा मैं। इसको अच्छी तरह पहले मसलना है अच्छे तरीके से इसको, ताकि इसके जो दाने हैं वो ठीक हो जाएं। तो दोस्तों इसमें ये मैं आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने ये, और उसके बाद 1 चुटकी बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, ये डालूँगा मैं। अब इसको अच्छी तरह गूंदना है, मिक्स करना है। उससे पहले इसमें सूजी डालनी है। दोस्तों ये सूजी भी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने शामिल की है। तो दोस्तों ये देखें, इसके बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से ये हाथ की हथेली से इसको रगड़ना है। दोस्तों उसके बाद ये देखें, ये 1 टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क लिया है। इसमें ये तकरीबन 1 टीस्पून ऑयल शामिल करूँगा और इसको मिक्स करूँगा इसमें। ये देखें, ये ड्राई मिल्क और घी जो है इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसमें एकदम उसको सारे में नहीं शामिल करना है, ये डो में से थोड़ा सा लेना है, थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करके फिर डो में सारा शामिल करना है। ये देखें, ये इसमें थोड़े से मिक्स करके अब इसमें सारे में ये शामिल करूँगा मैं। तो दोस्तों ये देखें, ये डो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, ना ये ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। तो ये हमारा डो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब इसको गोल गोल शेप बनाएंगे हम चमचम की। इसको अच्छी तरह पहले गोल करना है। गोल करने के बाद ये देखें, ये गोल हो गया। अब इसको हल्का सा ऐसे करके ये देखें, ये गुलाब जामुन चमचम की शेप बन गई है। तो दोस्तों ये एक दफ़ा शीरा एक और बनेगा। ये दूसरा शीरा बना रहा हूँ, जो चमचम तैयार होने के बाद जिस शीरे में उनको डाला जाएगा, ये वो शीरा है। जितनी चीनी होगी उससे आधा पानी होगा। 1 कप अगर चीनी है तो आधा कप पानी होगा। तो दोस्तों ये देखें, ये सारे चमचम हमने बना लिए हैं। अब इनको फ्राई करना है शीरे में। ये देखें, ये साथ दूसरा शीरा भी मैंने बना दिया है, जो पकने के बाद जिस शीरे में डालेंगे। तो दोस्तों अभी इनको डालते हैं कढ़ाई में। तो दोस्तों ये मैंने मैदा लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब इसको पानी डाल के इसको सही मेल्ट करेंगे। तो दोस्तों ये देखें, मैदे को मेल्ट करके अब ये तैयार कर दिया। अब इसमें ये कढ़ाई में थोड़ा सा ये डालेंगे, इससे ये झाग बनेगी और ये झाग में जो है वो चमचम हमारे पकेंगे। ये पक रहे हैं। ये देखें, झाग बनी हुई है और ये हल्की आंच पे पकाने हैं आपने। तो दोस्तों ये देखें, ये शीरा गाढ़ा होता जाता है साथ साथ, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी हस्बे ज़रूरत आपने साथ साथ शामिल करना है। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे चमचम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये चमचम निकालने के बाद ये अब दूसरे शीरे में डाल दिए इनको। अभी इनमें तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसमें रहेंगे और ये हमारे इंशाल्लाह चमचम तैयार हो गए। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी रेसिपी बाज़ार जैसे चमचम तैयार हो चुकी है। देखें कितनी बेहतरीन लुक है और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार किस्म के चमचम है। अल्हम्दुलिल्लाह
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आप बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना